जहर डाला उसी समय से डाउट हो गया था कहाँ कि कहाँ जड़ डाला? वो पानी के टंकी में ऊपर में किसी को भेज करके टंकी में जहर डलवा दिया। तो बेल जाए तो मतलब बेल हो करके नहीं आए ना तो फिर हम लोग के टारगेट बना लेगा, हम लोग के मार देगा, उसको फांसी होनी चाहिए। सुन रहे हैं, एक बार भी कह देते कि हाँ तुम्हारे परिवार से हमको घृणा आती है चाहे कुछ भी, तो हम यहाँ से चल जाते। हम भी लालच दे करके वहाँ से बुलाए कि तुम आओ यहाँ, कि हम जीते जी तुम दोनों भाई के बाँट देते हैं। इससे मेरे फैमिली वाले सब खुश थे, लेकिन इसके फैमिली वाले कोई नहीं, मतलब कि ये लोग जाति-पाति के लेकर के बहुत ही थे। कभी हम लोग के देखना ही नहीं पसंद करते थे। तो अपना कहाँ से करते, तो उस समय प्रशासन अपने पॉकेट से पैसा निकाल के बेचारा लोग दिए। उसके लिए उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि बहुत जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक पेट्रोल पॉइंट्स और फिलहाल अभी हम सोनपुर में हैं। हमारे साथ एक महिला बैठी है। आपको बता दूं, यह वह महिला है इनके पति को मौत के घाट उतार दिया गया है। अब मौत के घाट उतार तो दिया गया है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है आपको सबसे पहले बताऊं। इंटरकास्ट लव मैरिज सबसे बड़ा इनके लिए अभिशाप बन गया, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा शाप बन गया। क्योंकि जिस तरह से हमारे बिहार में इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के लगातार कुछ न कुछ नई घटना होते रहती है, वहीं हमारे साथ इंसानियत को दहलाने वाली एक और घटना सामने आई है, जैसा कि आपको बता दूं, इनके पति को इनके इनके पति के पिता और भाई ने मिलकर ही मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशा हुआ। अच्छा, आप पूछना तो नहीं चाहिए, बट आप कौन से कास्ट के हैं? हम पासवान जाति से आते हैं। और आपके पति कौन से कास्ट? यादव कास्ट के थे। लव मैरिज था आप लोगों जी, लव मैरिज। का? अच्छा, कितने साल पहले शादी हुई थी? हम लोग के मतलब कि 17-18 साल हो गया, मतलब 17 साल ऐसे शादी के हुआ है। बहुत पहले से हम लोग बचपने से हम लोग साथ में रहते थे। अच्छा, जी। तो आपके फैमिली वाले ने एक्सेप्ट किया था? हाँ, मेरे फैमिली वाले सब खुश थे, लेकिन इसके फैमिली वाले कोई नहीं, मतलब कि ये लोग जाति-पाति के लेकर के बहुत ही थे। कभी हम लोग के देखना ही नहीं पसंद करते थे, लेकिन जानते भैया, हम लोग तो पति-पत्नी हो गए थे, 2 गो बाल-बच्चा सब सयान-सयान हो गया है। तो बताइए इस तरह से आज के डेट में ऐसे करना ज़रूरी था? अच्छा, क्या हुआ, पूरी घटना बताइए। वो रिटायरमेंट हुए थे ना 2 साल पहले, तो वही लालच दे कर के वहाँ से बुलाया कि तुम आओ यहाँ, कि हम जीते जी तुम दोनों भाई के बाँट देते हैं। ये सिर्फ़ बोलने वाले थे, लेकिन देखिए मतलब कि हमेशा बोलते थे कि महँगाई के ज़माना हो गया है पापा, कि सब मतलब कि छोटे वाले बेटा के साथ हमेशा रहते थे। हाँ, बड़ा वाला बेटा से बात भी नहीं करने देते थे, तइयो बेचारा बहुत दिल पे पत्थर डाल के अपना कमाते थे, जो कमाते थे वो वही भेजते थे। क्या करते थे आपके पति? वो ये प्राइवेट जॉब करते थे, ड्राइवर थे, 10-12 हज़ार रुपए ऐसे ही मिलता था उनको। तो जो बचता था वही 5,000 6,000 ऐसे ही मतलब भेज देते थे घर खर्चा के लिए। मतलब मेहनत करते थे, प्राइवेट नौकरी करते थे, गाड़ी चलाते थे और उसके बाद अपने परिवार का लालन-पोषण करते थे। जी। हाँ, मेरा बेटा लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी करता है। अब एक छोटी-सी देख रहे हैं, मेरी बेटी है 1 साल की। तो वो जैसे कि देखिए उतने में हम लोग इतना खुश थे, लेकिन इस तरह से नहीं ना करना चाहिए। ज़्यादा दिक्कत था तो एक बार भी कह देते ना, जहाँ भी हो रहे हैं, सुन रहे हैं, एक बार भी कह देते कि हाँ तुम्हारे परिवार से हमको घृणा आती है चाहे कुछ भी, तो हम यहाँ से चल जाते। हम उनको कहते कि डेरा लेके रखिए, लेकिन आज तक नहीं बोले। अब मेरे पति के देखिए किस तरह से हत्या कर दिया अच्छा, सच। अपने ससुराल में कितने सालों से रह रहे थे? यहाँ 4 साल अला हो गया था, उस समय भी धक्का मार के निकाल देते ना तो हम सह लेते। उस समय बेटा जैसे लिया है, पूछ करके ही लिया है कि हम ला रहे हैं, महँगाई के ज़माना है, कब तक ले इसको नैहर में रहने दें, चाहे इधर-उधर कब तक लेके भटके। तो उस समय सब एक्सेप्ट कर लिया था, सब मतलब साथ में था, बट देख सकते हैं बँटवारा-वँटवारा सब कुछ हो गया था। लेकिन देखिए 2 साल अच्छा से रहे, 2 साल बाद पता ना फिर ये लोग मन बना करके पानी के टंकी में ज़हर डलवा दिया किसी अच्छा, कहीं न अज्ञात। कहीं समाज का कैसा मतलब बर्ताव था? पूरा समाज आपके साथ था? जी, यहाँ के अगल-बगल से पूछ सकते हैं, मतलब कि यहाँ तो सोसाइटी है, किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन फिर भी बगल वाले सब देख रहे थे, बोल रहे थे कि अच्छा की है तुम घर में आ गई है तो। सब लोग बगल के हैं, मतलब कि सिंह लोग हैं, तो वही बोले कि भैया लोग कि अच्छा की कि घर में आ गई तो घर की इज़्ज़त घर में रहता है, कब तक ले नैहर में रहते। ये स्वाभाविक बात है भैया, हम नैहर में कब तक ले रहते। रह भी जाते, लेकिन मेरी माँ बीच में डेथ कर गई, पापा भी लगातार डेथ कर गए, इसीलिए कोई नहीं था घर में, नैहर में कोई देखने वाला नहीं था। तो फिर इनको हम प्रेशर दिए तो ये बेचारा फिर कलकत्ता लेके गए। कलकत्ता में कुछ दिन थे तो फिर यहाँ पे लेकर के आए। वहाँ पे उनको मतलब पोसाई नहीं हो रहा था। महँगाई इतना था कि मतलब 3 गो बच्चा प्लस हम 4 व्यक्ति, अब वो कैसे क्या करते? तो बोले कि वहाँ पे चल जाओ, अपना पापा से बात कर लेते हैं, वहाँ पे चल जाओ, वहीं पे रहना, जो कमाएँगे सो भेजेंगे अपना
कम से कम पेट तो भर रहे हैं ना। इससे पहले भी आपके जो ससुर हो गए, आपके जो देवर हो गए, उनके द्वारा कुछ इस तरह का घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी? मतलब नहीं समझे भैया। मतलब आप लोगों को जिस तरह से घर से निकालने की या जान से नहीं, मारने की नहीं, इससे पहले कभी? कभी जी नहीं, कभी भी वो लोग आँख के सामने इस तरह से बातें नहीं हुआ था, कभी भी नहीं। बस बँटवारा हो गया था, हम लोग खुशी-खुशी रह रहे थे, कोई तरह की दिक्कत नहीं बुझा रहा था। बस ज़हर डाला उसी समय से डाउट हो गया था कहाँ कि कहाँ जड़ डाला? वो पानी के टंकी में ऊपर में किसी को भेज करके टंकी में ज़हर डलवा दिया। तो देखिए थोड़ा भगवान राम न मारे तो आदमी क्या मारेगा? वो इतना ना ज़हर डाल दिया पूरा व्हाइट-व्हाइट सा झाल एकदम। सुबह में मेरा बेटा छोटा वाला मतलब कि नल खोला ना तो देखा कि मम्मी देखो ना ये तो व्हाइट पानी आ रहा है तो हम कैसे बाथरूम में ले जाए। तो उठ के देखे तो हम देखे कि पूरा एकदम महक के देखे तो हम बोले कि पहले जाओ तो या तो धरती में है पानी गिर रहा था व्हाइट व्हाइट, तो बगल में पता करो तो सबका टंकी साफ था, मेरा ही टंकी है। तब हम लोग छत पे गए, छत पे देखे तो इनको कॉल किए कलकत्ता में। तो वो बोले कि जाओ तू थाना में सीधा मतलब कि अपना जाओ वहीं पे अपना जो भी हुआ है कांड बताना। एफआईआर करने को नहीं, बस कांड बताना कि क्या है, नहीं है। तो थाना के आदमी लोग आए, तो उस समय लोग थे तो वो लोग दौड़े-दौड़े आए तो वहाँ पे से यहाँ से सैंपल ले गए। सैंपल ले जाने के बाद जाँच पड़ताल हुआ तो वो तो बोले कि तो 80 बीघा में छिटाने वाला था, कि एक ठो बीज डालता ना तो उतनों से तुम लोग खाना बनाती तो खत्म हो जाती, लेकिन भगवान तुम लोग के बचा लिए। अच्छा, और आपके पति को किस दिन किस तारीख को मारा गया? वो बृहस्पति दिन था 3 तारीख के, 3 नवंबर के। नवंबर से अब दिसंबर आ गया, अभी तक कुछ कोई मतलब ना जी गिरफ्तारी हुई, नहीं। कुछ नहीं हुआ? जी नहीं, उस मारने के बाद 6 दिन कि 7 दिन लगा, वो जो बुलाया था ना वो पकड़ा गया है। 6-7 दिन में वो सब पकड़ा गया है क्योंकि मोबाइल भी अभी प्रशासन के ही हाथ में है, तो वो लोकेशन से पता नहीं किए हैं कि क्या, लेकिन ये तीनों नहीं पकड़ा कौन गया। तीनों? जो मेरे देवर मारा है सो और मेरी ससुर और देवरानी, वो तीनों में से कोई नहीं अभी तक ले भैया पकड़ा गया है, इसीलिए तो डर बना हुआ है। मेन इन्हीं तीनों ने उनको मारा है? जी, यही छोटा वाला वो खुद फरबियान बोला है कि उसका छोटा भाई मारा है और रात भर मेरे घर में था, वो लोग मीटिंग कर रहा था। एक बार भी वो भी बोलता कि हाँ, मुन्ना तुम मत आओ तो ही नहीं जाते। लेकिन उसको भी दिल में थोड़ा-सा भी दया नहीं आया था कि उसके पीछे भी तो बाल-बच्चा होगा, कहाँ जाएगा लोग? अच्छा, क्या कहेंगे आप कि बिहार की जो मानसिकता है जात-पात को लेकर के, क्या नहीं लगता कि हमारे बिहार के लिए बहुत ही शर्म की बात है? जी भैया, ब्लड काटिए ना, सबको तो एक ही है। नहीं डोम-दुसादी सब कुछ नहीं मानना चाहिए, लेकिन सब तो नहीं होता है। आप लोग इंसान हैं तब ना हम लोग से बात करने आए हैं। लेकिन वो लोग देखिए कि कैसा बड़ा मतलब वो कि भी अपने बेटे को। अपने बेटे को कि वो ना वो बोलने वाला रहेगा ना, ये अपने खुद घर छोड़ के भाग जाएगी। कहीं न कहीं 80 लाख रुपए का, 80 लाख रुपए का था जी, ना? 80 लाख का 2 जगह प्रॉपर्टी है। 2 बीघा नानी के यहाँ भी है। मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि 2 बीघा 2 कट्ठा है, जो कि वहाँ के भी बँटवारा हो गया था और प्लस यहाँ मतलब घर से 1 किलोमीटर दूरी में दियर पड़ता है, वहाँ भी बहुत बीघा है, लेकिन हम नहीं जानते कि कितना। हम मतलब ज़मीन, ये सब के पीछे हम नहीं पड़ते थे, बस हमको खाने या बाल-बच्चा के देखने के फेर में मतलब हम कहीं न कहीं ज़मीन जायदाद और कहीं न कहीं कुछ चंद रुपयों का लालच देकर के उनको वहाँ पर फँसा करके बुलाया जी। गया और उसके बाद इस घटना को अंजाम हाँ, दिया। कि छोटा वाला सोच रहा था कि मेरा बेटा इंजीनियर या कलेक्टर बन जाएगा, ये सब रोड पर आ जाएगा, लेकिन कभी भी नहीं सोचना चाहिए। कोई अमृत पी के नहीं आया है भैया, आज तो वो चल गया लेकिन कल के डेट में कितनों पैसा रहेगा, लेकिन वो क्या लेके जाएगा का? हम भी इतना लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं अपना अपना इंसाफ के लिए, तो कहाँ हम लेके जाएँगे? हमको उनका प्रॉपर्टी या कुछ धन संपत्ति से कुछ लालच नहीं है। अच्छा, आपके बस साथ हमको इंसाफ दिला दीजिए आप लोग, बस मेरे लिए यही बहुत है, यही मेरे लिए भगवान है। हाथ गोड़ सलामत है, हम कुछ भी करके खा लेंगे। अच्छा, जो हमारे सत्ताधारी या सत्ता पक्ष के नेता हैं, जो जाति के खास ठेकेदार बन के जो बैठे हुए कुछ नेता हैं, क्या उनमें से कोई भी अभी तक आपके पास आए? जी नहीं सर, अभी तो बस वही बीना मानवी जी भगवान के रूप में मेरे आई है, तो देख लीजिए चावल, आटा जो भी हुआ अपना दे कर के गई है खाने-पीने को। बच्चा के सेरेलैक्स, एक मीडिया वाले भी आए थे तो सेरेलैक्स खरीद दिए इतना। उस समय बोल रहे थे कि क्या रख दें? हम बोले कुछ नहीं, हमको बस हम अपना तो ढोलना पायल बेच कर के चावल 1 महीना के अंदर में रख लिए हैं। जैसे ईद ई महीना में दिक्कत हुआ ना तो हमेशा तो मेरे पति देख ही रहे थे। तो ढोलना और पायल ये सब बेच-बाच के अपना घर वो सब भर दिए। उसके बाद बताइए भी आप कैसे कितना दिन तक ले हम खींचेंगे अपना जीवन, हमको ये समझ में नहीं। अब आपको बताता हूँ, इनके साथ क्या समस्या हुई है। जो सबसे पहले इनके पति को इनके ससुर और
देवर के द्वारा मौत के घाट उतारा गया, कहीं न कहीं एक महिला को विधवा कर दिया गया, अपने बेटे को, अपने भाई को मार करके हमारे बिहार में हमारे समाज को एक बहुत ही गंदा संदेश दिया गया है। और उससे भी बड़ी बात आपको बताऊँ, इनके पास दाह संस्कार के पैसे नहीं थे। इन्होंने दाह संस्कार के भी पैसे कहीं से किन्हीं ने इनको दिया। उस समय वो देख लिए थे मेरे पास, मतलब कि 5,000 लाए थे तो घर ही छोड़ दिए थे। उस समय तो बोले कि एक्सीडेंट हो गया है कि जल्दी आ। तब पैसा तो घर हमको थोड़ी ना पता था। तो मतलब हम चल गए तो वहाँ पे मतलब दाह संस्कार कोई नहीं था। तो अपना कहाँ से करते, तो उस समय प्रशासन अपने पॉकेट से पैसा निकाल के बेचारा लोग दिए। उसके लिए उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि बहुत बड़ा मतलब मदद की उस समय। पुलिस प्रशासन के द्वारा। जी, जी, वैशाली थाना के उस समय तो किए लेकिन अभी तो बिल्कुल। पैसे दे करके आर्थिक मदद कुछ देर तक किया कि इन्होंने उनको दाह संस्कार करने के लिए कुछ पैसे दिए, लेकिन जो रियल काम प्रशासन का है उस काम पे वो एकदम जीरो है। लेकिन जो काम उनको नहीं करना चाहिए, जो काम उन्होंने अपने तरफ से किया, उसमें वो हीरो बन गए हैं। हमारी जो बिहार की सरकार है उनसे क्या कहना चाहेंगे आखिर में? सरकार से यही प्रार्थना है कि देखिए बस वो लोग मतलब कि जेल जाए तो मतलब बेल हो करके नहीं आए ना तो फिर हम लोग के टारगेट बना लेगा, हम लोग के मार देगा, उसको फांसी होनी चाहिए। मतलब खुद को आप अभी और सुरक्षित महसूस कर रहे जी, हैं? बहुत तो देख लीजिए 3-3 बच्चा लेकर के सिर्फ हम ही ना आवाज़ उठा रहे, तो हम ही को खत्म कर देगा तो उसको क्या बचेगा? इसीलिए बहुत डर और बना। आपको एक चीज़ और दिखाऊँ मैं, ये इतना बड़ा घर है, यहाँ पर इनके पूरे घर में मात्र 4 लोग हैं। एक ये महिला हैं, इनके 2 बच्चे और एक बच्ची है जो कि अभी अंदर में है। और इस पूरे घर में कहीं न कहीं इनको अभी भी खतरा, जान का खतरा, और कहीं न कहीं इनको लगातार डर बना हुआ है कि क्या हम इस समाज में, इस जगह पे अब कैसे रहेंगे? क्योंकि जो ये कहा जाता है कि इनका पति, इनका सुहाग, जो कि सबसे बड़ा इनका हथियार भी होता है और कहीं न कहीं इनकी पहचान भी होती है, वो अभी इनसे अब छीन लिया गया है। आप लोगों से भी एक सवाल रहेगा, जो हमारे बिहार की मानसिकता है जाति को लेकर के, जातिवाद करके लगातार कुछ न कुछ अभद्र काम काम किया जाता है, कहीं न कहीं लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और हमेशा इसको एक अलग ही रुख दिया जाता है, जातिवाद। तो ये कहाँ तक सही है? आप लोगों से ये सवाल है और सरकार से भी ये सवाल है कि कब ये हमारे बिहार में खत्म होगा? क्योंकि हमारा बिहार एक और विशेष राज्य का दर्जा बोला जाता है। हमारा बिहार जो कि एक बहुत ही विकसित होता हुआ बिहार कहा जाता है। हमारा बिहार जो कि पूरे भारत में अपना एक अलग पहचान बनाना चाहता है। कब बनेगा हमारा ये बिहार वैसा? फिलहाल आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स। इस तरह की अपडेट्स हम आपको और लगातार देते रहेंगे। अभी चाहूँगा इजाज़त। जय हिंद।